एवरीवन, दिस इज अनुज और आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ एक कार्टून कहानी ग्रुप डी एग्जाम के ऊपर। तो चलिए देखते हैं कहानी के अंदर क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक मोहल्ला होता है और उस मोहल्ले के अंदर दो बच्चे होते हैं। एक लड़की होती है, इसका नाम होता है चिंकी, ठीक है, इसका नाम होता है चिंकी। और इस लड़का होता है, इसका नाम होता है चीकू, ठीक है। तो भाई याद रखना, ये लड़का है चीकू और ये लड़की है चिंकी, ठीक है भाई। दोनों एक मोहल्ले में रहते हैं, दोनों एक साथ स्कूल में जाते हैं, दोनों एक साथ स्टडी करते हैं और धीरे धीरे दोनों आपस में ऊपर बढ़ते जाते हैं। और उसके बाद जो अपना स्कूल है वो बिल्कुल पास कर लेते हैं। और स्कूल पास करने के बाद अब दोनों चले जाते हैं कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो भाई जो चिंकी है, ठीक है, वो भी सेम कॉलेज में आ गई और जो चीकू है और वो भी सेम कॉलेज के अंदर आ गया, ठीक है। अब दोनों ने कॉलेज की स्टडी साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों ने स्टडी साथ साथ स्टार्ट कर दी। अब उनका धीरे धीरे क्या हो गया, उनका जो कॉलेज था ना चिंकी और चीकू का, वो दोनों भी खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके बाद चिंकू ने चिंकी को कहा कि भाई एक काम करते हैं, हम बचपन से साथ हैं, हमने कॉलेज भी साथ किया है, तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो चिंकी ने कहा एक काम करते हैं, दोनों गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं और मेरे पापा फिर हाँ कर देंगे अगर मेरा तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो, ठीक है। तो चीकू कहता है ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी तैयारी पे कर देता हूँ। चिंकी ने भी करती है। तो चिंकी स्टार्ट करती है एसएससी को लेके, ठीक है, और चीकू तैयार करता है रेलवे, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी को लेके, ठीक है। चलिए भाई, तो ये चीकू ने रेलवे ग्रुप डी की स्टार्ट कर दी, सोचा जल्दी से लग जाऊंगा, कोई बात नहीं है। और इसने एसएससी की स्टार्ट कर दी। अब चीकी तो भाई आपको पता है, चिंकी तो चिंकी थी, आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो तो सो भी जाती। चीकू बेचारा आंखों में से पानी आ रहा है, उसके यहाँ से टपक रहा है, लेकिन वो फिर भी बेचारा लग रहा है कि भाई मुझे तो शादी करनी है और लगा पड़ा है बिल्कुल बुरी तरीके से तैयारी करना है, ठीक है। हुआ क्या, बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया, ग्रुप डी की जो इसने एग्ज़ाम चुना था उसकी डेट ही नहीं आई, एग्ज़ाम की डेट, ठीक है। चीकू फिर भी लगा रहा पॉजिटिव के साथ कि चिंकी से शादी करूंगा भाई, लेकिन ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट ही नहीं आई। तो इतने में क्या हुआ कि एक अच्छा सा लड़के ने चीकी को प्रपोज कर दिया, ठीक है। एक लड़का आया और उसने, उसके पास थी गवर्नमेंट जॉब, ये भी एसएससी वाला था, इसके एग्जाम कुछ हो गए तो इसने इसको प्रपोज कर दिया और चीकी ने क्या कर दिया, चिंकी ने हाँ कर दी, ठीक है। चीकू फिर भी लगा पड़ा है कि मैं तो रेलवे करना है और मुझे चिंकी से शादी करनी, इसे नहीं पता क्या हो गया। लेकिन एसएससी वाला ये बाबू बन रहा था, ये क्लर्क था, ठीक है, ये तैयारी कर ही रही थी, तो इसको ये लड़का मिल गया, इसने इसको हाँ कर दी, ठीक है। अब दोनों की इंगेजमेंट हो गई। अब इंगेजमेंट होने के बाद यहाँ पर ग्रुप डी के एग्जाम डेट तब भी नहीं आई, ठीक है। क्या हुआ, एक अच्छा सा मुहूर्त देख के चिंकी ने इस लड़के के साथ शादी कर ली। और लेकिन जो चीकू था ना, चीकू अब भी क्या कर रहा था, ग्रुप डी की तैयारी कर रहा था, लेकिन ग्रुप डी की एग्जाम डेट अब भी नहीं आई, ठीक है। लेकिन ये बंदा बड़ा पॉजिटिव था, कह रहा था कोई बात नहीं, धड़कन मूवी की तरह, जैसे सुनील शेट्टी कहता है ना, लौट आया है प्यार मेरा, ठीक है, वैसे ही कह रहा है कोई बात नहीं, मैं बड़ा सा ऑफिसर बन जाऊंगा और चीकी से फिर दोबारा से मैं इसको कहूंगा इससे तू तलाक ले ले और तू मुझसे शादी कर ले भाई, ठीक है। तो ये फिर भी लगा रहता है, लेकिन ग्रुप डी की जो एग्जाम डेट है वो आती ही नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, ये रुखसत हो गई, अपने ससुराल चली गई, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या हुआ भाई, एक अच्छा सा, तुम्हें पता है लाइफ चल रही थी, चिकी माँ बन गई, ठीक है, इसके एक बच्चा हो गया। लेकिन चीकू क्या हो गया भाई, चीकू अब भी क्या कर रहा था, ग्रुप डी की तैयारी करने लग रहा था बिल्कुल मस्ती के अंदर, ठीक है। ग्रुप डी की तैयारी थी और ग्रुप डी की जो एग्जाम डेट थी, ठीक है, जो एग्जाम डेट थी ग्रुप डी की वो अब भी नहीं आई थी, ठीक है। लेकिन वो अब भी स्टेप पॉजिटिव था, बल्कि अब तो वो दिल टूट आशिक बन चुका था कि अब तो ग्रुप डी निकालना ही निकालना है, क्योंकि मुझे धोखा देके चली गई चिंकी, इसलिए मुझे अब तो ग्रुप डी करना ही करना है। तो भाई वो तैयारी में लगता रहा, ठीक है, कर रहा था तैयारी, ठीक है। ग्रुप डी की डेट आई नहीं रही थी। थोड़ा टाइम क्या हुआ, चिंकी के फिर दो बच्चे हो गए, एक तो था ही, एक और हो गया। और लेकिन चीकू फिर भी लग रहा था, लेकिन ग्रुप डी की एग्जाम डेट जो है ना वो फिर भी नहीं आई, ठीक है। वो फिर भी पॉजिटिव बंदा इतना भाई लगा पड़ा रहा, लेकिन ग्रुप डी की एग्जाम तो दूर की बात, डेट ही नहीं आई उसकी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कुछ टाइम और बीता भाई, ये चिंकी थी ये बूढ़ी हो गई, ठीक है, और जो चीकू साहब थे वो भी बूढ़े हो गए, ठीक है। अब चिंकी जो थी वो बूढ़ी हो गई, चीकू था ये भी बूढ़ा हो गया। लेकिन आज भी इसकी जो ग्रुप डी था उसकी एग्जाम डेट आज भी नहीं आई, ठीक है। बूढ़ा हो गया लेकिन ग्रुप डी की एग्जाम डेट नहीं आई भाई, ठीक है ना। इसकी शादी हुई, क्यों, सरकारी नौकरी नहीं मिली, क्योंकि ग्रुप डी की डेट ही नहीं आई, तो एग्जाम भी नहीं हुआ, ठीक है। और चिंकी भी बूढ़ी, ये भी दोनों बूढ़े हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन
भाई चिंकी अपनी उम्र पूरी करके, ठीक है, चिंकी की उम्र पूरी हो गई और चिंकी रेस्ट इन पीस हो गई भाई, ठीक है। चिंकी का देहांत हो गया, चिंकी अपनी कब्र के अंदर आराम से फुर्सत से अपनी जिंदगी जी के सो गई, ठीक है। लेकिन चीकू अब भी क्या कर रहा था, चीकू लगा हुआ था, क्या भाई क्या निकालना है मुझे, आरआरबी का ग्रुप डी, ठीक है। सोच रहा था कोई बात नहीं, फार्म तो भरी रखा है, तब का पेपर तो दिलवाएंगे, लेकिन एग्जाम डेट अब भी नहीं आई, ठीक है। उसके बाद इसने हिम्मत नहीं आ रही, इसके दांत भी टूट गए सारे, ठीक है, सब कुछ मारते हुए तोड़ियां भी आ गई, लेकिन इसने भाई यहाँ पर ग्रुप डी की तैयारी नहीं छोड़ी और उम्मीद नहीं छोड़ी कि एग्जाम डेट जो है वो आएगी, ठीक है। लगा रहा। एक दिन क्या हुआ, इसको पता लगता है 99 साल की उम्र में कि भाई ग्रुप डी की एग्जाम डेट के लिए एक नोटिस आया, डेट नहीं आई, एक नोटिस आ गया, एक नोटिस निकाला है कि ग्रुप डी का एग्जाम डेट अब निकलने वाली है, ठीक है। ये इतना खुश हो गया कि इसे यमराज की भैंस दिख गई, ठीक है, इसे यमराज दिख गया। खुशी में भी आदमी मर जाता है ना, दुख में नहीं, खुशी में भी मर जाता है, ठीक है। तो उसे क्या हुआ, यमराज दिख गया, ठीक है, और इतना खुश हुआ कि यार ग्रुप डी का नोटिस आ गया, ठीक है, और वहीं पर इसका स्वर्गवास हो गया और यमराज इसको लेके चले गए ऊपर, ठीक है। बाद में पता लगा कि वो नोटिस बाद में क्या था कि वो फेक नोटिस था और ये बेचारा खुशी में 99 साल की उम्र में इसका देहांत हो गया, ठीक है। तो ये थी पूरी ग्रुप डी वालों की कहानी। जितने भी बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, इस कहानी में चीकू साहब की जगह खुद को रख लेना, ठीक है। जितने भी चीकू हैं वो सारे ग्रुप डी वाले बन जाना अपने अपने, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि आप चीकू नहीं बनना है तो ये आपको क्या करना है, किसी और एग्जाम की तैयारी साथ में करते रहो, जिससे आपकी चिंकी किसी और के साथ ना चली जाए और आपको यमराज की भैंस ना दिख जाए, ठीक है। सो यही थी एक छोटी सी स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।